जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो गेटवे डेंसिटी प्रोटोकॉल, उसमें मैं 2 पढ़ा चुका हूँ, HSRP VRRP। थर्ड बची है GLBP। आज उसको खत्म करते हैं, फिर कल से हम राउटिंग पे चलेंगे OSPF से। लास्ट प्रोटोकॉल है ना, मैंने 3 लिखवाई थी सर। VSRP एंड GLBP, HSRP और VRRP। HSRP और VRRP हो गई, GLBP रह रही है ना। GLLBP है। यस सर। हाँ, वो HS ये पढ़ेंगे। तो ये HSRP में हमने पढ़ा, VRRP में हमने पढ़ा, नाउ वाई GLBP। तो HSRP और VRRP में क्या था कि हम गेटवे में 2 डिवाइस लगाते हैं, जिसमें से जो एक राउटर है वही काम करता है, एक्टिव राउटर, या VRRP में कहते हैं उसको मास्टर राउटर। एक टाइम पे एक ही काम करता है। हाँ, अगर वो खराब हो जाता है तो दूसरा काम करने लगता है, तो आपका लोड वो तो हो जाता है कि रिडंडेंसी मैनेज होती है। लेकिन रोज रोज थोड़ी खराब होते हैं। सपोज करो मेरे दोनों डिवाइसों पे पैसा लगा है, लेकिन यूज तो एक ही हो रही है, एक टाइम पे सारा लोड उसी पे पड़ रहा है, दूसरी तो फ्री बैठी है, तो रिसोर्सों का यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है। यानी आपने 2 लैपटॉप खरीदे कि कभी, या एक आपने पैक करके रख रखा है, एक पे ही काम कर रहे हो, तो फायदा क्या हुआ। तो कहने का मतलब ये है, GLBP को इसलिए लाया गया, उसमें लोड बैलेंस नहीं हो रहा है। 2 डिवाइस होने के बाद भी एक ही डिवाइस काम कर रही है, दूसरी का कोई यूज नहीं हो रहा है, हमारे पैसे बेकार जा रहे हैं। जबकि होना क्या चाहिए, अगर मैंने 2 डिवाइस लगा रखी हैं तो बहुत सारे यूजर हैं, आधा दोनों को काम करना चाहिए, आधा ट्रैफिक उससे जाए, आधा उससे जाए। हाँ, अगर एक खराब हो जाए तो सारा फिर एक से जाए, ऐसा होना चाहिए। यस सर। हाँ सर। तो यही प्रॉब्लम थी उन दोनों प्रोटोकॉलों में, इसलिए सिस्को ने ही बनाया HSRP, इसको GLBP को भी, बट बाद में सिस्को ने इसको इंडस्ट्री की डिमांड पे ओपन वेंडर कर दिया, इसलिए आज की डेट में इसको आप ओपन वेंडर बोल सकते हो, बट डिस्कवर बाय सिस्को ही है। तो मैं लिख देता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक टॉपिक आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा और एवरी इंटरव्यू में पूछा जाता है, HSRP, VRRP एंड GLBP। आज हम इसको खत्म कर देंगे और कल से हम बैक टू मूव अगेन राउटिंग में आएंगे, जिसमें मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगा आपको अगेन OSPF, रिवाइज करेंगे, और OSPF 5-6 दिन चलेगी, OSPF और एक नेक्स्ट प्रोटोकॉल BGP। और जितना अब तक स्विच में पढ़ा है, ये जिसके ये तैयार है इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, तो मेन फोकस इन पे ही रखना है। ओके, यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे।
इसको। So they automatically provide load balance and लोड बैलेंस, प्रोवाइड लोड बैलेंस एंड फेल ओवर टू ईच अदर। फेल ओवर का अच्छा मतलब एक fail फेल over हो गया to तो अच्छा दूसरा उसका काम करेगा। फेल ओवर, fail over to each other अच्छा यानी कि 4 डिवाइस लगे हुए हैं, अगर चारों डिवाइस कुछ यूजर का एक ले जा रही है, किसी यूजर का कोई एक, उनमें से एक फेल होगी तो उसके यूजरों का ट्रैफिक बाकी में अच्छा डिवाइड हो जाता है। हो गया सर। हो गया। जैसे उन HSRP ग्रुप में 3 कंपोनेंट होते थे, या VRRP में भी इसमें 2 ही कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 है AVG। तो इसको समझ लेते हैं। सपोज करो हम 3 या बड़ा नेटवर्क है तो हमने 3 या 4 राउटर ऐसे ले लिए गेटवे के, ये हमारे ISP से लिंक है और ये सारे ऐसे हमारे लोकल नेटवर्क में कनेक्टेड है ऐसे। और 6 7 8 9, अब होगा क्या, हमने गेटवे में डाल दिया इनके कोई वर्चुअल आईपी, जैसे HSRP में डाल देते। किसी डिवाइस का नहीं डालना है, एक अलग से वर्चुअल आईपी ले लिया, गेटवे में डाल दिया हमने 10.0.0.100। तो डिवाइस इसको क्या लगता है कि ये एक राउटर है जिसका आईपी है 10.0.0.100। ठीक, अब ये डिवाइस डेटा तो इसको भेजेंगी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं AVG, इट्स नॉट ए गेटवे डिवाइस एक्चुअली फिजिकली। तो इसके पास डेटा आता है, ये खुद रैंडमली बैकएंड में जो डिवाइस है ये चारों इसके लिए गेटवे हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। किसी का डेटा ये इससे भिजवा देगा, कि कोई और यूजर आया तो इससे भिजवा देगा, किसी और का इससे, किसी और का इससे। तो अगर सपोज करो मेरे यहाँ 1000 यूजर है तो हजारों यूजर का डेटा अब एक डिवाइस से नहीं जा रहा है, चारों से जा रहा है, किन्हीं 100 का इससे, 200 ऐसे, मतलब राउंड रॉबिन। तो दैट इज कॉल्ड AVGV। तो AVG, इससे लोड भी कम आता होगा, मतलब हाँ, स्पीड लोड भी भी होगी। कम है, बैंडविड्थ भी, परफॉर्मेंस अच्छी है और सारे डिवाइस आपकी एक साथ यूज हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई बैठा है और कोई ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि लोड बैलेंस होता है।
ये है गेट इंटरव्यू। राउंड रॉबिन एल्गोरिदम। सर सर राउंड रॉबिन क्या रहेगा? राउंड रोबिन का मतलब ऑटोमेटिकली आंख बंद करके, किसी का इससे कोई फिक्स नहीं है, किसी का किससे, मतलब रैंडमली को कहते हैं राउंड रोबिन। अच्छा, तो ये क्वेश्चन हो सकता है राउंड रॉबिन एल्गो क्या है? हाँ, राउंड रोबिन एल्गो का तो मतलब है कुछ। एल्गोरिदम हुआ ना पूरा। हाँ हाँ, हाँ, एल्गोरिदम एल्गोरिदम। ही है, आप अच्छा अच्छा। एल्गोरिदम लिख लो। एल्गो का मतलब वही है ना। राउंड रोबिन मेथड का मतलब ये है, मेरे पास 1000 यूजर हैं और हम्म, मेरे पास 4 डिवाइस है। अगर फिक्स करूं तो सबका 250 यूजर, बट ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है किसी पे कम जाए, किसी पे ज्यादा जाए, किसी पे ज्यादा यूजर का लोड हो। ये राउंड ऐसे ही रैंडमली फेंक देता है। आप राउंड रोबिन, मैंने एक टेक्निकल वर्ड लिख दिया, इसकी जगह आप रैंडमली लिख लो। नहीं, ठीक है सर। हाँ, ब्रैकेट में लिख लेना समझने के लिए कि रैंडमली। समझ गए सर। यस सर। चलो ठीक है। हाँ, ये नोट करने वाली बात। सर ये एवीएफ भी ऐसे ही वर्क करता है? हाँ जी, वो एक्टिव राउटर मान लो उनको। अब इसमें एक नहीं, एक्टिव राउटर सारे हैं। इनका नाम एवीएफ है। तो ये फिजिकल गेटवे है। हाँ जी, हार्डवेयर डिवाइस। जैसे यस। एक्टिव फिजिकल था, स्टैंड बाय फिजिकल था, यहाँ ये सारे एक्टिव हैं, बट का नाम क्या है? एवीएफ है। ये आपके याद होना चाहिए।
यूडीपी पोर्ट नंबर 3222। हाँ जी। अच्छा। तो सर सर सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में यूज किसका होता है? हाँ जी। इसी का सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में यूज भी इसी का होता होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। 80% HSRP का यूज होता है। ये कॉस्टली पड़ती है, इसमें मिनिमम 4 डिवाइस लगानी पड़ती है। तो सर HSRP जो है वो प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है आईपी वर्जन 4। वो तो IPv4 पे ही चलती हैं सब। अच्छा अच्छा। IPv6 को केवल GLVP सपोर्ट करता है। VRRP अब कंपनी तो IPv4 पे चल रहे हैं, इसलिए 80% HSRP मिलता है। हाँ, बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक गूगल एंड ऑल, ये सब तो GLV पे चलाते हैं। लेकिन जैसे HCL हुआ या इनमें, बाकी डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। वैसे 70 to 80% मैंने HSRP देखी। तो सर ये बैंडविड्थ का फर्क पड़ता होगा दोनों में? नहीं, उसके अकॉर्डिंग खर्चा भी तो है। लिंक भी तो 4 होने चाहिए तुम्हारे पास, तभी तो ट्रैफिक जाएगा। नहीं, IPv6 और IP4, इनमें दोनों में डिफरेंस तो मेन यही होता होगा, स्पीड का एंड बैंडविड्थ का। नहीं नहीं, स्पीड का कोई, इस IP से स्पीड का थोड़ी मतलब है भाई। तेरा फोन में सिम नंबर कोई सा भी हो, उससे तेरी बैंडविड्थ पे थोड़ी फर्क पड़ेगा। वो तो जो तुमने कनेक्शन ले रखा है उस पर डिपेंड करता है। ओके। आईपी तो जस्ट एक आइडेंटिटी है, उससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे वो IPv4 हो या IPv6। आईपी तो एक आइडेंटिटी है, उसकी बैंडविड्थ से कोई लेना देना नहीं है। ट्रैफिक किस लाइन से जा रहा है, उसकी स्पीड क्या है, उसका कितना पैसा दे रहे हो, उस पर ट्रैफिक डिपेंडेंसी होती है। समझ रहे हो ठीक है सर। ठीक है, हाँ भाई? सर। अब देखो, तुम्हारा फोन सपोज करो 2G सपोर्ट करता है बस। अब तुम उसमें सिम एयरटेल का डालो या किसका, तो नंबर से स्पीड नहीं बढ़ेगी। आपको अपना कनेक्शन स्पीड वाला लेना पड़ेगा, है ना? यस सर, यस। हाँ, तो आईपी से कोई मतलब नहीं है। एक चीज को समझाता हूँ, एक मिनट। ये है ऐसे। ये सपोज करो हमारा राउटर है, ये हमारा यूजर है। अब तुम्हारा ट्रैफिक बाहर कैसे जाएगा जब तुम ISP से लिंक लोगे, है ना? हाँ। अब ISP से जो आपने लाइन ली, उसकी स्पीड 1 Gbps है। सपोज आप 1 Gbps का लिंक लिए हैं और इसी का पैसा आप उसको दे रहे हैं। तो चाहे वो आपकी मशीन में IPv4 चल रहा हो या IPv6 हो, आपका ट्रैफिक तो यहाँ 1 Gbps की स्पीड से ही जाएगा ना, यस सर। क्योंकि आपने लाइन ही उसके लिए है। अब आपने 10 Gbps का लिंक ले लिया, तो वही
आईपी आपके 10 Gbps से जाने लग जाएंगे। ठीक ठीक है सर। तो सर आईपी राउटर ये राउटर या स्विचेस पुराने हो, स्पीड का कोई वो नहीं है मतलब? नहीं, ये क्वेश्चन सही है तुम्हारा। आपका राउटर सपोर्टिव होना चाहिए। सपोज करो तुमने 10 Gbps का लिंक लेना है आपको, है ना? आपका राउटर में 10 Gbps के लिंक का सपोर्ट ही नहीं है, तो फिर फायदा नहीं है ना। तो आपको डिवाइस भी ऐसी लेनी पड़ेगी जो उस लिंक को सपोर्ट करती हो। स्विच में मैटर नहीं करता? ना ना, स्विच में तो क्योंकि बाहर ट्रैफिक तो बाहर राउटर से जाएगा ना। स्विच तो लोकल नेटवर्क में काम कर रहा है, इसके तो यूजर का ट्रैफिक है, यहाँ से राउटर पे से ट्रैफिक बाहर जाएगा। तो आईएसपी से जो लिंक आके टर्मिनेट होता है वो राउटर पे होता है। तो आप जितनी बैंडविड्थ का लिंक ले रहे हो उतनी बैंडविड्थ से आपका ट्रैफिक जाएगा, लेकिन आपका राउटर उसने बैंडविड्थ के लिंक को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। ठीक है सर। जैसे सपोज करो आप बाइक है, आप गाड़ी बाइक चाहते हो, नहीं यार मैं तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाना चाहता हूँ। आपकी बाइक में इतनी स्पीड होनी चाहिए जो अब बाइक की स्पीड कंपनी ने खोली है 80 से ऊपर आप चला ही सकते, तो नहीं चला सकते ना। तो आपको ऐसी बाइक लेनी पड़ेगी जिसकी स्पीड इतनी हो। ठीक है। ठीक। यस सर। हाँ, तो आप जैसा लिंक लेंगे, जब हम नेटवर्क डिजाइन करते हैं तो यही चीज सोचने की होती है इंजीनियर की, जो डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन वाले हैं, कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, कितना ट्रैफिक हमारा रहेगा, उस हिसाब से हमारी बैंडविड्थ कम नहीं होनी चाहिए, तो हमें उसका लिंक लेना पड़ेगा। जैसे अब हम भी ऑफिस में या अपने घर पे आप वाईफाई ले रहे हो, तो वाईफाई में हमें पता है हमारे घर में 2-4 कैंडिडेट एक साथ ज्यादा घर के मेंबर कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर पड़ोसियों को भी आपके नेटवर्क का वो दे दें हम पासवर्ड एंड ऑल, तो वो बैंडविड्थ तो, और वो सारे 10-20 लोग एक साथ नेटवर्क एक्सेस कर लें, तो आपका ट्रैफिक तो बैठ जाएगा ना। स्लो हो जाएगा। हाँ, स्लो हो जाएगा क्योंकि बैंडविड्थ सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसलिए हम अपने ट्रैफिक और अपने लोड के हिसाब से ही कनेक्शन लेते हैं। ठीक। ठीक है सर। वायरलेस हम इसी में पढ़ेंगे या आगे कोई और रहेगा, मतलब ना ना, सीसीएनपी रहेगा? वायरलेस नेटवर्क का एक अलग ही होता है सिनेरियो, अलग ही कोर्स होता है इसका। अभी आपको वायरलेस की जरूरत नहीं, बट हाँ जितनी जरूरत है वो थोड़ा सा मैं बाद में एडिशनल करा दूंगा। हालांकि इंडिया में भी वायरलेस सिस्टम ज्यादा नहीं है। ये जो वाईफाई का नेटवर्क है ये अभी सिक्योर नहीं है इंडिया के अंदर, इसलिए अभी हमारी सारी कंपनियां वायर्ड है। छोटे मोटे नेट इंटरनेट चलाने के लिए हम वायरलेस यूज करते हैं, बट यूके यूएस में चले जाओ, वहां पे सब चीज वाईफाइड है, कहीं पे भी आपको लैपटॉप वायर्ड नहीं मिलेंगे अंदर। ठीक है। अच्छा सर, जैसे हाँ सर, जैसे हमें लैपटॉप मिला है कंपनी की तरफ से, तो ये टोटली कमांड जो है सिर्फ कंपनी के ही नेटवर्क पे काम करता है? हाँ मतलब अगर वो जैसे जीमेल मेरा अगर गलती से कुछ टाइम बाद अपने आप डीएक्टिवेट हो जाता, लॉग आउट हो जाता है, तो मैं जब हाँ कंपनी वो के सर्वर में जाऊंगा तभी वो हाँ लॉग इन करेगा? हाँ वो ऐसी सेटिंग करके देते हैं आपको, उन्होंने अपने यूज के लिए लैपटॉप दिया, ना कि आपको अपने यूज करने के लिए। हाँ, वो सिक्योरिटी और पर्पस के लिए इवन रहता है। इतने तरह के वो लगा रखे हैं कि अगर मैं कुछ खोलता हूँ तो मुझे तुरंत मेल आ जाता है मेरे पर्सनल उस पे। हाँ, और एडिशनल चीजें नहीं कर सकते, यही तो कंपनी का होता है। वो सिक्योरिटी पर वो आपको नहीं चाहते, क्योंकि वो ऐसा नहीं, इसलिए नहीं चाहते, कंपनी का तो है। आप उल्टी सीधी साइट पे चले गए और वहां से कोई वायरस वायरस डाउनलोड मार लिया या आ गया, तो वो कंपनी के नेटवर्क को भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि कल तो तुम कंपनी के नेटवर्क में काम करोगे जाकर। यस सर। तो इसको ये क्या बोलेंगे सर, जैसे सिक्योरिटी है। क्या? हाँ नहीं, सिक्योरिटी है तो ये किस उसमें आ जाएगी? सिक्योरिटी है किस लेवल में सिक्योरिटी पे आ जाएगी? नेटवर्क सिक्योरिटी होती है या फायरवॉल वगैरह, ये सब सेटिंग आती है बाद हाँ, में। फायरवॉल को ही हम नाम देंगे इसका। हाँ जी। ठीक है, तो ये मतलब टोटली वाईफाई ही है, हाँ वायरलेस ही है? हाँ। ओके। ठीक है। ठीक है सर। चलो, तो इतना इतना भी हम पढ़ लेंगे तो कवर हो जाएगा।
कल और क्लास करेंगे, फिर मंडे से करेंगे रेगुलर। और कल एक काम करेंगे, अब जो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है ओएसपीएफ पे करना है, और उसमें मेरी अभी 5-6 क्लास होएंगी, और वही सबसे बड़ी प्रोटोकॉल है। तो एक बार गो थ्रू कर लेना जो मैंने सीसीएनए में पढ़ा है, क्योंकि मैं जब कल पढ़ाऊंगा उससे आगे ही पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं सीसीएनए वाले को भी रिवाइज कर दूंगा, लेकिन एक बार आप भी पढ़ लेना आज उसको, है ना, थोड़ा सा। सर ये वर्चुअल गेटवे थोड़ा सा एक बार हल्का सा और ब्रीफ कर देंगे? वर्चुअल एवीजी गेटवे जो हमारा मतलब कैसे वर्क करता है? कौन? वर्चुअल एवीजी, वर्चुअल गेटवे, एक्टिव वर्चुअल गेटवे। अरे जैसे उसमें पढ़ाया था, यहाँ नाम ही तो एवीजी है, जैसे एचएसआरपी में नहीं पढ़ाया था वर्चुअल राउटर? हाँ एक कंपोनेंट वो क्या था, आईपी तो था। यूजर किस पे डेटा भेजेगा, जो गेटवे में आईपी पड़ा है उसी को तो ढूंढेगा ना यूजर। हाँ ठीक है। तो वो एचएसआरपी में वर्चुअल राउटर था, यहाँ उसको एवीजी कहते हैं, दैट्स इट, वही आईपी है। अच्छा हाँ, ठीक इसका है, नाम एवीजी है, ओके। इट्स नॉट अ फिजिकल डिवाइस, ये कॉन्सेप्ट है बस। वहां पे उसको वर्चुअल राउटर कहते थे, यहाँ पे उसको एवीजी कहते हैं बस। ठीक है सर। ठीक है ना, वही है। जो भी तुम्हारा गेटवे में आईपी है दैट इज योर एवीजी, अगर आप जीएलवीपी यूज कर रहे हैं। और अगर एचएसआरपी यूज कर रहे हैं दैट इज योर एक्टिव, वो वर्चुअल राउटर। ठीक है सर। चलो, तो थोड़ा सा अच्छा सा उसको पढ़ लेना। ओएसपीएफ को कल मैं ओएसपीएफ को आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ सीसीएनए वाला भी रिवाइज करूंगा, लेकिन